ये माइनिंग नहीं हुई होती, लीगल बोला या क्या बोला शब्द मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अगर नहीं होते तो सारा का सारा नालागढ़ बह गया था। हम तो कह ही रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला है, हमने कहाँ मना किया। ये सारे का सारा घोटाला है और इसके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना चाहिए और उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला है। मुझे ये बताइए कि घोटाला है सबसे बड़ा, वही मैं कह रहा हूँ। तमाशा ही बन गया है, ये तमाशा बन गया है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का वर्तमान में। माइनिंग घोटाले की जांच का जो टाइम पीरियड इसका बड़ा कम है। घोटाले की जांच के साथ साथ हम लोगों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, ये मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ। हम तो खुद कह रहे हैं घोटाला है। हम तो घोटाले की जान का अगर उनके पास वो कहना क्या चाहते थे, पूछना क्या चाहते थे, इसी में परेशान हो गए। आखिर कब तक तपेगा तपोवन? शीतकालीन सत्र में सिर्फ प्रदर्शन, चर्चा कम, वॉकआउट ज्यादा। मुद्दा बना कांग्रेस का वादा, विपक्ष मांग रहा गारंटियों का हिसाब, सरकार 5 साल में पूरा करने का दे रही जवाब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। क्या धर्मशाला का तपोवन सिर्फ तपने के लिए रह गया है? आखिर हर बार शीतकालीन सत्र में जनता के मुद्दों से हटकर इतनी सियासी गर्मा गर्मी देखने को क्यों मिलती है? भाजपा भले ही जनता के हितों की आवाज उठाने का दावा करती रहे, लेकिन शुरुआती 2 दिन में शीतकालीन सत्र के दौरान जो देखने को मिला, उससे तो ऐसा ही लगता है कि जनता के मुद्दों पर जोर कम और विधानसभा में सियासी शोर ज्यादा हो रहा है। 5 दिन के शीतकालीन सत्र के 2 दिन सिर्फ इसी गहमा गहमी में बीत चुके हैं। विपक्ष की भाजपा कभी 10 गारंटियों की माला पहनकर सदन के बाहर आक्रोश जाहिर करती दिख रही है, तो कभी गोबर की टोकरी लेकर सुक्खू सरकार को उनकी गारंटियां याद दिलाने की जुगत में लगी है। इतना ही नहीं, हर बार की तरह सदन से वॉकआउट का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये है कि क्या अब 5 दिन के शीतकालीन सत्र में बचे हुए 3 दिन भी यही सियासी ड्रामा चलता रहेगा? सवाल है कि क्या विपक्ष वाकई विरोध के जरिए जनता के हितों को उठा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक सियासी हथकंडा है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का? यहाँ मसला ये नहीं है कि सरकार की गारंटियां कब पूरी होती हैं। यहाँ मुद्दे और भी हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। यहाँ मुद्दा ये है कि प्रदेश को आर्थिक तौर पर कैसे उभारा जाए। 5 दिन के सबसे कम शीतकालीन सत्र के दौरान विरोध और वॉकआउट की जगह विपक्ष को सदन के अंदर हर मुद्दे पर चर्चा करने की जरूरत है। अगर सरकार की 10 गारंटियों की भी बात है, तो बजाय विधानसभा के बाहर हो हल्ला करने से बेहतर है कि सदन के अंदर सुक्खू सरकार से जवाब मांगे जाए और अपने तर्क देकर उन मसलों पर चर्चा की जाए। सुक्खू सरकार अपनी शुरुआती 3 गारंटियों को पूरा करने का दावा कर रही है, जबकि चौथी गारंटी गोबर खरीद वाली जनवरी से पूरा करने की बात कह चुकी है। फिर विपक्ष में इतना उबाल क्यों है? पहले दिन भाजपा ने 10 गारंटियों की माला पहनकर सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दूसरे दिन टोकरी में गोबर लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। लेकिन उससे हासिल क्या हो रहा है, ये भी एक सवाल है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन जहां एक और विपक्ष सुक्खू सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विनय कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर उन्हीं विरोध वाले नारों को अपनी जय जयकार वाले नारों में तब्दील कर दिया। ये वीडियो देखिए। विनय कुमार के समर्थकों ने जमकर सुक्खू भाई जिंदाबाद के नारे लगाए। मतलब विधानसभा में एक तरफ भाजपा सुक्खू के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके बदले सुक्खू की जय जयकार के नारे लगा दिए। ऐसे में भाजपा का विरोध एक बार फिर सियासी विरोध बनकर ही रह गया है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन गोबर की टोकरी लेकर भाजपा ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं सदन के अंदर स्टोन क्रशर के मुद्दे को लेकर वॉकआउट भी कर दिया। हुआ वही जिसका अंदाजा शायद भाजपा भी नहीं लगा पा रही है। भाजपा के स्टोन क्रशर वाले आरोपों पर सुक्खू ने एक बार फिर ऐसा पलटवार किया कि भाजपा के लिए भी कई सवाल खड़े हो गए। पहले आप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विक्रम ठाकुर को सुनिए।
और उसके जवाब में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जवाब सुनिए। यहाँ पर जिक्र किया गया कि वहाँ के जो विधायक हैं, क्या नाम, जो सीपीएस हैं, उनने कहीं जिक्र किया कि अगर ये जो है वो ये माइनिंग नहीं हुई होती, इलीगल बोला या क्या बोला शब्द मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अगर नहीं होते तो सारा का सारा नालागढ़ बह गया था बोलते। अब ये तमाशा ही बन गया है, ये तमाशा बन गया है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का वर्तमान में। ये सारे का सारा घोटाला है और इसके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना चाहिए और उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। माइनिंग घोटाले की जांच का जो टाइम पीरियड इसका बड़ा कम है। घोटाले की जांच के साथ साथ हम लोगों को के साथ अन्याय नहीं करेंगे, ये मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को अगर कोई घोटाला लगता है तो जिसने घोटाला किया है उसको अंदर करें, लेके जाएं उसको, उसके ऊपर एक्शन करें। देखिए, जब घोटाले करती है कोई पार्टी तो उसमें हल्ला होता ही है। जब कायदे कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से क्रैशर नहीं चलेंगे और पिछले काफ़ी घोटाले हुए होंगे तो उसमें हमने कहा कि नियम कायदे कानून के साथ जो क्रैशर होंगे चलेंगे। कोई भी कानून के बगैर क्रैशर नहीं चलाएगा, ये सरकार का मंशा है। माइनिंग प्लान अप्रूव हो, कंसेंट ऑफ ऑपरेशन हो, लीज अप्रूव हो, तभी क्रैशर चलेंगे। और मैंने कहा कि डिजास्टर में जो ब्यास बेसिन पर थे उन क्रैशर्स को हमने बंद किया और उसमें उनको हल्ला करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस हल्ले के पीछे क्या कारण है, उस चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि वॉकआउट हो रहा है और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जब भाजपा सरकार में थी तो जयराम ठाकुर विपक्ष की कांग्रेस से सदन में चर्चा करने की अपील किया करते थे। उस वक्त भाजपा सरकार के विधायक और मंत्री कांग्रेस के वॉकआउट पर सवाल खड़े करते थे। तो आज क्या हो रहा है? सवाल यह है कि आज भाजपा क्या कर रही है। सदन के अंदर स्टोन क्रशर का मुद्दा भाजपा ने उठाया जरूर, लेकिन घोटाले वाले भाजपा के सियासी जाल में उल्टा भाजपा ही फंसती दिखी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही घोटाले का आरोप विपक्ष पर जड़ चुके हैं। तो फिर आज भाजपा को घोटाला याद कहां से आया? क्या ये सिर्फ जनता को गुमराह करने की सियासत है? अगर ऐसा है तो फिर घोटाले और गारंटियों जैसे मुद्दे विपक्ष को गंभीरता से सदन के अंदर उठाने चाहिए और उन पर सरकार से जवाब मांगने चाहिए, ना कि सदन के बाहर रोज पॉलिटिकल ड्रामा कर मीडिया में हाईलाइट होने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि क्या विपक्ष अपनी भूमिका सही से निभा रहा है। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या विपक्ष सरकार से जनता के हितों के मुद्दे उठा रहा है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है। धन्यवाद।